प्रणाम सभी सनातन धर्म प्रेमियों को। मैं गौदास अपने चैनल पर फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज के वैज्ञानिक पद्धति में, आज के समय में जहां पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है, व्यक्ति अगर आगे न बढ़ पाए तो फिर उसके लिए जीवन एक कठिनाइयों से भरा हो जाता है। जहाँ माता पिता अपने बच्चों को नित्य प्रति ये चाहते हैं कि वो नए नए कंपटीशन जीते, नए नए टेस्ट पास करे और बड़े बड़े टेस्टों को पास करके फिर एक बहुत अच्छी नौकरी को प्राप्त करे, बहुत अच्छी उसकी शिक्षा हो। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का हो, तीव्र उसकी बुद्धि हो। अगर बच्चे की बुद्धि तीव्र नहीं हुई तो आने वाले समय में वह फिर बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाएगा। हम लोग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ से बच्चा रट्टा मार के सीख तो जाता है, परंतु उसकी बुद्धि ऐसी नहीं हो पाती कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए सबसे आवश्यक है, ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं। आपको, हमको, सबको चाहिए कि हम अपने बच्चे को सरस्वती माता का ध्यान कराएं। छोटे से बच्चे की बात हो रही है। जब बच्चा, आप उसको एलकेजी यूकेजी में भेजने की बात कर रहे हैं, तब से बात हो रही है। जब आप उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखा रहे हैं, जब आप उसको अंग्रेजी भाषा में डैड मॉम कैट ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं, उस समय जो सीखने वाली चीज़ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने उसको वो बात सिखा दी उस बच्चे को और उसकी दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ, ये भी मेरी पढ़ाई के साथ आवश्यक है, तो आप इस बात को विश्वास मानिएगा, आपका बच्चा जीवन में किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं हो सकता। छोटे बच्चे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी समय होता है, वो लोग सीख सकते हैं। अभी से अभ्यास करेंगे तो आगे जाने तक बहुत समय उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो बड़े हो गए हैं वो इसको नहीं जप सकते। वो किसी में भी पढ़ रहा हो, हाई स्कूल, इंटर, वो कॉलेज कर रहा हो, वो किसी इंस्टीट्यूट में कोई डिप्लोमा कर रहा हो, नौकरी की खोज कर रहा हो, अपना तेज फैलाना चाहता हो, सरस्वती माता की कृपा अपने ऊपर चाहता हो, तो कोई भी वर्ग कर सकता है। परंतु बच्चे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास, अगर वो अभी धीरे 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 शुरुआत करेंगे तो कुशाग्र बुद्धि होगी, माता सरस्वती की उनकी कृपा होगी चाहे उनके ऊपर, चाहे वो तोतली भाषा में ही जपें। आप उसको प्रातः जितनी चीज़ें सिखा रहे हैं, एक नियम बना लीजिएगा। जब भी माता पिता उठें, जब भी आप अपने बालक को उठाएं, आप उसको उठाएं तो सबसे पहले उसका हाथ मुंह धोएं। इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। बालक का उठते ही हाथ मुंह सबसे पहले धुलाएं, उसका चेहरा धुलाएं, उसके हाथों को धुलाएं, उसको हो सके तो दातून कराएं, ब्रश कराएं। उस छोटे बच्चे को हाथ मुंह धुलाने के बाद उस बच्चे से कहो, कोई नियमावली नहीं है उसके लिए, और उससे कहिए कि 2 मिनट एकांत से ध्यान लगाकर सरस्वती माँ का मंत्र बोले। छोटा बच्चा है, वो ध्यान भी नहीं लगाएगा, उसको तो आदत में डाल दो। वो उठते चलते बैठते कभी उस मंत्र को जप लेता हो, सुबह उसको 2 बार बोल लेता हो, 4 बार बोल लेता हो, शाम को बोल लेता हो, सोने से पहले बोल लेता हो। माता पिता उसको ये आदत दिलाएं, उसके साथ उसको बोलें। किताब वो जब खोलता हो तब उस मंत्र को बोलता हो, तो माता सरस्वती की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी और वो बच्चा आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं हो सकता। हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, माँ बाप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, खर्चा भी करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भी जानते हैं, फिर भी शिकायत रहती है कि बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। बच्चा पढ़ता है तो उसको याद नहीं हो पाता, या फिर पढ़ते वक्त उसका ध्यान नहीं लग पाता। देखिए, हर पिक्चर को देखने के लिए उस पिक्चर का हीरो पता होना चाहिए। अगर उसका हीरो पता नहीं है ना, तो उस पिक्चर को देखने में फिर आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए विद्या अगर प्राप्त करनी है तो विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी विद्या प्राप्त हो पाएगी। और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती। अब माता सरस्वती का मंत्र जपा नहीं, उसको कभी प्रणाम किया नहीं, केवल किताबों को पढ़कर रट्टा मारने लगे, तो अगर कुछ पढ़ भी लिया तो वो याद नहीं होगा, और याद भी अगर हो भी लिया तो वो काम नहीं आएगा। एक नियम बना लें, प्रातः काल जब उठें तो सुबह उठते ही मुंह हाथ धोकर उस बच्चे से कहें कि ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ऐं सरस्वत्ये नमः।
इस मंत्र का जाप कर ले, बस कुछ नहीं करना, इतना याद कर लेना है। इसको याद करने के बाद सुबह उठा, मुंह हाथ धोया, छोटा बच्चा है अगर चलो मुंह नहीं भी धोए तो फिर भी अगर इसको जपता रहे, जब गाने सुनाते हो आप उसको, जब उसको आप अनेक अनेक फिल्मी चीज़ें याद करा रहे हो तो इतना याद कराइए, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। और अगर थोड़ा सा और उस पर मेहनत कर सकते हैं अपने बालक पर, तो उस बालक को याद कराइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः, महासरस्वती देव्ये नमः। इस मंत्र का उसको पाठ कराइए, 2 बार 4 बार बोलने की आदत डालिए। साल भर के अंदर आप अब देखेंगे कि आपका बच्चा कुशाग्र बुद्धि का हो गया है, तीव्र बुद्धि का हो गया। अब जिस बात को सुनता है उसको भूलता नहीं, एक बार किसी को देख लेता है उसको भूलता नहीं, एक बार आप उसको कुछ पढ़ा देते हैं उसको भूलता नहीं, एक बार कोई बात समझ लेता है तो उसको भूलता नहीं। केवल इतना कर लीजिए, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, मगर इतना कर लीजिए, ये 2 मंत्र, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। इन मंत्रों को आप अपने बालक को सुनाइएगा और इससे आप देखेंगे कि केवल 1 साल के अंदर वो कुशाग्र बुद्धि का बालक हो गया है। और पुनः हम अपने चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे जिनसे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इनको अपने जीवन में उतारिएगा, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और हमारे चैनल को यदि आपने लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को किसी और अपने परिचितों को भेजेंगे तो उनको भी इन चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय गौ माता।